औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 10 में हमने बसेस पढ़ी थी, सिस्टम बसेस। ठीक है, बस क्या होती है, सिस्टम बस क्या कौन सी है हमारे साथ। इसमें हमारे साथ एक था हमारा कंट्रोल बस, एक था एड्रेस बस और एक था डेटा बस। ठीक है, तो बसेस का जो नॉर्मली काम था वो क्या था, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जिस बात पे या जिस वायर में डेटा जाता है वो बस कहलाता है। ठीक है, फिर हमारे साथ एड्रेस बस था। एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस को ले जाता था, यूनिडायरेक्शनल था। ठीक है, और जिस डेटा का या जिस इंस्ट्रक्शन को जो डेटा या जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए होता था, इसका एड्रेस बस में आ जाता था और डेटा फिर डेटा बस के ज़रिए माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू तक पहुंच जाता था। और कंट्रोल बस का काम क्या था, तो वो कंट्रोलिंग करता था, कंट्रोल सिग्नल भेजता था। इसके साथ हमने अर्थमेटिक लॉजिकल जो हमारे साथ एडीयू के जो बसेस थे वो भी हमने पढ़े थे। इनमें हमारे साथ एक था एक्यूमुलेटर बस था, एक हमारे साथ इसमें डेटा बस था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 10 में। तो इसी के साथ हमारा जो एक टॉपिक इसी चैप्टर में रहता था वो था हमारे साथ कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप खुद अपनी तरफ से देख लो, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म हुआ था। अब हमें तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमारे साथ है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होती है और हम कौन से नंबर सिस्टम हमारे डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को यूज़ करता है। तो ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यू यूज टू represent different quantity is known as number system। सेट ऑफ वैल्यू होता है जो मुख्तलिफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास और नंबर ऑफ व्यूअर वाचिंग टीवी। ठीक है, इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर में आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कहते हो कि 32। ठीक है, तो ये जो 32 आप लोगों ने कहा ये कौन से नंबर सिस्टम का है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे कि ये कौन से नंबर सिस्टम है ये। The digital computer represent all kind of data information in binary number system। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरह आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारे साथ डिजिटल कंप्यूटर होती है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको कुछ डेटा देता हूँ, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, टेक्स्ट है, नंबर है, ठीक है, ये सब कुछ मैं देता हूँ, लेकिन कंप्यूटर इसको ये नहीं समझ कि वीडियो है। सबसे पहले ये होता है कि ये वीडियो फॉर्म वाला डेटा है, टेक्स्ट या टेक्सचर फॉर्म वाला डेटा है, ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तब जाके प्रोसेसर को समझ आती है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल से या वीडियो फॉर्म से या टेक्स्ट फॉर्म से ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्जन भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम डेसिमल से बाइनरी में या ऑक्टल से बाइनरी में या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में, ये चीज़ें हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये भी इस चैप्टर का हिस्सा है। ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन अ नंबर सिस्टम कार्ड इज बेस। अभी जो एक नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट यूज़ होती है वो उसका बेस कहलाता है। मिसाल के तौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को कहा था कि सिर्फ 2 डिजिट यूज़ होती है, 0 और 1, तो इसका बेस क्या हो गया, 2 हो गया।
अभी हमारे साथ डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे साथ 10 डिजिट यूज होती है 0 से लेकर 9 तक। तो इसका बेस कितना क्या हो गया, 10 हो गया। अभी हमारे साथ ऑक्टल है, तो ऑक्टल में कितने हमारे साथ डिजिट यूज होती हैं, 8 डिजिट यूज होती हैं का 0 से लेकर 7 तक। तो इसका बेस क्या हो गया, 8 हो गया। अभी हमारे साथ हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में हमारे साथ कितने डिजिट यूज होती है, 16 डिजिट यूज होती है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। ठीक है, ए हमारे पास हेक्साडेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारे साथ 11 को, सी हमारे साथ 12 को, डी हमारे साथ 13 को, ई हमारे साथ 15 को और जो एफ है वो हमारे साथ 16 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है कि इसका बेस 16 होता है, या इसका बेस क्या है, 16 है। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर इज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो नंबर के बाद सबस्क्रिप्ट फॉर्म में नीचे की तरफ इस तरह, जिस तरह मैंने ये लिखा है 512 512 बेस 10। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये बेस 10 का डिजिट है। अगर बेस 10 नहीं लिखता तो मुझे पता नहीं चलता, या आप लोगों को पता नहीं चलता कि ये ऑक्टल का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट होते हैं और इसमें भी 0 से 7 तक के डिजिट है। तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, बेस 10 है। और ये दूसरा 11100011 बेस 2, तो ये हमारे साथ क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। एक बात जहन में यहाँ पर एक बात ये भी रख लो कि अगर आपको कोई डिजिट मिल जाए, या फर्ज करें मैं आपको एक डिजिट देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है, और उसके साथ मैंने बेस नहीं लिखा, ठीक है, तो इसके साथ अगर मैंने बेस नहीं लिखा है तो ये हमारे साथ बेस 10 होगा। ठीक है, अगर मैंने आप लोग को इस तरह एक डिजिट दे दिया है 1 2 3 और इसके साथ मैंने बेस नहीं लिखा, तो आप लोग ये समझे कि ये बेस 10 का है ना, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल या जनरल नंबर सिस्टम है वो बेस है। ठीक है, तो बेस नंबर सिस्टम में हम नॉर्मली इसके साथ बेस नहीं लिखते हैं, जिस तरह हम डेली लाइफ में या डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं जो नंबर सिस्टम, वो हमारे साथ बेस नंबर सिस्टम होता है, इसके साथ हम बेस 10 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया उसके साथ मैंने कुछ बेस वगैरह नहीं लिखा, तो आप समझ सकते हो कि ये बेस 10 का डिजिट है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बाइनरी देता हूँ तो इसके साथ 2 लिखूंगा, अगर मैं ऑक्टल देता हूँ इसके साथ 8 लिखूंगा, अगर मैं हेक्सा देता हूँ तो इसके साथ मैं 16 दूंगा, और अगर 10 दिया है तो वो तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तब आप समझ सकते हो कि ये हमारे साथ बेस 10 का डिजिट है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम, कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम है हमारे साथ जो हम इसी कोर्स में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे साथ सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 फॉर्म में होते हैं, कंप्यूटर इसको यूज़ करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, 0 से 8 तक होता है, इसकी भी कुछ अपनी खसूसियात होती है और कंप्यूटर इसको भी यूज़ करता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी कंप्यूटर यूज़ करता है, इसकी अपनी खसूसियात हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 16 डिजिट हमारे साथ होते हैं। ठीक है, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज इन जनरल, जनरल टर्म में हमारे साथ जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, डेसिमल होता है, जो हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, डेली रूटीन में वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही करते हैं। कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटर हमारे साथ कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर आल्सो यूज इन कंप्यूटर। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो भी हमारे साथ कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। जो 4 नंबर सिस्टम थे हमारे साथ, इसमें सबसे पहले हमारे साथ कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 1, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, इसमें 0 से 9 तक हमारे साथ डिजिट होती है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे साथ टोटल डिजिट कितने हैं, 10 है, 0 से 9 तक। इसका बेस क्या है, 10 है। These digit can be used to represent any numeric value। ये जो डिजिट है यूज़ होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर
हम 999 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ हम 999 लिखेंगे। इस तरह 1 2 3 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 इस तरह के कुछ डिजिट है, तो इसी नंबर सिस्टम से हम यूज़ करते हैं। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, इसका बेस 10 होता है। ठीक है, अभी ये देखो मैंने आपको दो नंबर दिए हैं 4947, इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे साथ बेस नंबर सिस्टम है। और दूसरा हमारे साथ 575 है, इसके साथ बेस 10 लिखा है, तो ये भी हमारे साथ डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये दोनों डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम के है। इसके बाद हमारे साथ है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा है, जो कंप्यूटर यूज करता है। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारे साथ जो हमारे कंप्यूटर है, ये तमाम किस्म के जो डेटा और इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो कौन से नंबर सिस्टम में करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का अंदर सब 2 डिजिट 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे साथ कौन से डिजिट पर मुश्तमिल होता है, 0 और 1 पे। इसका बेस क्या है, इट्स बेस इज 2, इसका बेस 2 होता है। ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी 0 और 1। ये मैंने शायद कुछ गलती की है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में है 8 डिजिट है। ठीक है, ये मैं ठीक करता हूँ। each digit in binary number system can be 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे साथ जो भी डिजिट होता है वो 0 होगा या और 1 होगा। A combination of binary number system may be used to represent different quantity like। जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम हर किस्म के जो हमारा डिजिट है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ अपनी उसको समझने के लिए इसके लिए कुछ रूल्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे साथ ये अभी मैंने लिखा है 100 1010। ठीक है, तो ये कौन सा डिजिट बनता है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। 0 ये हो गया, 2 ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो 2 और 10 हो गया, ये 16, ये 32, तो ये दोनों 0 है, ये हो गया 64, तो ये 74 का डिजिट है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरह आप ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे साथ सिर्फ 2 डिजिट होता है, 0 और 1 होता है, इसका बेस 2 होता है। ठीक है, कंप्यूटर इस नंबर सिस्टम को समझ सकता है, और कंप्यूटर में जितना भी डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो इस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होता है। और मुख्तलिफ 2s और 1 मुख्तलिफ 1 और 0 के कम्बिनेशन जो एक नंबर बनाता है, इसको हम कन्वर्जन में समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ज़ाहिर है 8, तो इसमें 8 डिजिट होती है। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होती है 0 से लेकर 7 तक। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8, इसका बेस 8 होता है। एनी डिजिट इन दिस सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 10। इसमें ये एक बात ऐड की है कि जो इसका जो डिजिट होता है वो 7 से लेस होगा, क्योंकि 7 से जो आगे हो जाएगा तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आता नहीं है। जिस तरह अगर 10 है तो इसको 0 और 1 आप लिखेंगे तो ठीक है, बेस में आता है, लेकिन 10 डिजिट जो होता है वो नंबर सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि ये दो नंबर का कम्बिनेशन है। इसके साथ हमारा जो ऑक्टल है इसमें 8 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो डिजिट होती है वो 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 7 तक होती है। अगर 8 आपको दिया गया है कि इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम को 8 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक 1 आएगा और एक 0 आएगा। ठीक है, तो 8 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 01 से या 10 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आता। ठीक है, एफ से आगे जाकर हेक्साडेसिमल में नहीं आता, 1 से आगे जाकर 2 3 ये बाइनरी में नहीं आता, क्योंकि बाइनरी हमारे साथ 2 डिजिट होती है, 0 और 1। अगर 2 आता है और आपसे कोई कहता है कि इसको क्या कर लो, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो,
तो 2 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके साथ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 हम 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो एक्टर नंबर सिस्टम का जो हमारे साथ एग्जांपल है वो क्या है, मैंने दिया है आप लोगों को 641, इसका बेस क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे मुख्तलिफ नंबर सिस्टम थे। ठीक है, आफ्टर नंबर सिस्टम के बाद हमारे साथ क्या आता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इन A to F। अभी यहाँ पर देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, 16 डिजिट होती है 0 से 9 तक और A से F तक। द अल्फाबेट A रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15। जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है ABCDEF, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास जो A है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, B है 11 को, C 12 को, D 13 को, E 13 को, E 14 को और F हमारे साथ 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 0 से F तक ये 16 डिजिट इसमें होती है और इसका जो हमारे साथ बेस होता है वो क्या है, 16, क्योंकि इसमें 16 डिजिट होती है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है 6C9A1 और इसका बेस 16 है, तो ये हमारे पास एक डिजिट हो गया। अभी ये 6C9A और 1 जो है इसको हम बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपना एक मेथड है, अपना एक तरीका है, तो कन्वर्जन में हम देख लेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो कन्वर्जन हम किस तरह करेंगे, कौन कौन से नंबर सिस्टम की कन्वर्जन करेंगे, आप लोगों के कोर्स में ये शामिल है। डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हर एक हमारे साथ मैंने आप लोगों को 4 नंबर सिस्टम बताया है, तो हर एक को 3 में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल, ठीक है, हेक्सा नंबर सिस्टम टू डेसिमल, ये हम कन्वर्जन करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल सिस्टम टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम है हमारे साथ, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, जो कन्वर्जन आप लोग की बुक में शामिल है, जो बुक मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिया फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस वाला बुक, जो आयशा सुल्तान थे उसने लिखा था। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो। जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कोर्स में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ उसी में मौजूद है। और CR ने मुझसे कहा था उसके बारे में, कोर्स कंटेंट के बारे में, जो उस बुक में जो है, ठीक है, उससे हम टॉपिक निकालेंगे। जो चैप्टर में तकरीबन 6 चैप्टर होते हैं, 6-7 चैप्टर, उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं उठाता हूँ और आप लोगों को उससे आप लोगों के कोर्स आप लोगों को मैं वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वो बुक आप देख सकते हो, इसके लिए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, CR साहब। ठीक है, तो आप देख लो इसके लिए। और ये नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखा दूंगा। ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पर जो पावर पॉइंट है उसमें तो मुश्किल है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वर्ड फॉर्म में कुछ तैयार कर लूँ, तो ताकि आप कुछ समझ आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह अगर इस तरह अगर नहीं समझ सके तो फिर मैं आप लोगों को और उसको भी फिर मैं पेपर पे कैलकुलेट करके उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कन्वर्जन। इसके साथ ये इस कोर्स का ये पहला आपके लेक्चर का ख़त्म हुआ। थैंक यू।